हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो लास्ट के वीडियो में हमने फंगस तक कवर किया था। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या तो कहे तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। अब दोनों का डिफरेंस ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक्स मीन्स क्या, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक्स मीन्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ओके, अब देखो ये जो प्रोकैरियोटिक्स है वो फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं बैक्टीरियाज में, और ये जो यूकैरियोटिक्स है वो फर्दर कैटेगराइज किया गया है प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एल्गे में। ओके, अब देखो यहाँ पे विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स। अब यहाँ पे जो है कि हमें यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं जो माइक्रोब्स के साइज होंगे उसके। अब देखो 1 मीटर, अगर 1 मीटर है तो वो कितना होगा 10⁶ माइक्रोमीटर। अगर 1 मीटर है तो वो कितना होगा साइज 10⁶ माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर्स को लिखा जाता है म्यू एम। क्या बोला जाएगा, माइक्रोमीटर को कैसे लिखोगे, ऐसा, ये है म्यू और ये है एम। माइक्रोमीटर को कैसे लिखोगे तुम लोग, म्यू एम। ओके, तो ये है माइक्रोमीटर। और अब देखो, अब इसी को अगर नैनोमीटर में करना है तो ये कितना है 10⁹ नैनोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरियाज जो है ये यूनिसेलुलर है। बैक्टीरियाज कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। बैक्टीरियाज कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। मतलब क्या, सिंगल सेलुलर है। अब देखो यहाँ पे इनका साइज दिया गया है 1 म्यूएम टू 10 म्यूएम। बैक्टीरिया का साइज कितना दिया गया है 1 म्यूएम टू 10 म्यूएम। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कैसे है, यूनिसेल्युलर। कैसे है बैक्टीरियाज, यूनिसेल्युलर मीन सिंगल सेलुलर, इंडिपेंडेंट और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ये इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, पर कभी कभी वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। अब ये पैरासाइट्स क्या होता है, जो दूसरे लिविंग बॉडी में रहता है, उनका न्यूट्रिशन लेता है, उसे बोला जाता है पैरासाइट। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। अब देखो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। अब देखो ऐसे बहुत सारे अगर होंगे, ऐसे एक ये एक हो गया, अब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हो गए, तो ये पूरे को क्या बोला जाएगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी। क्या बोला जाएगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी। ओके, अब देखो बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। ये बैक्टीरिया की सेल जो है वो कैसे है, प्रोकैरियोटिक है, मतलब उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। पर यहाँ पे कैसे बोला, यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे बोली गई है, ये कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, पर इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, पर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। कैसा है ये बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक तो है पर उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, एब्सेंट है। अब ये जो है दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन। ये जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अब यहाँ पे ये एक बात समझ लो, सिंपल बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या। अब यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है, अब ये 2 बनेंगे, अब ये 2 से इससे फिर से 2 और इससे फिर से 2, ये हो गया सिंपल बाइनरी फ्यूजन। ओके, और अगर फेवरेबल कंडीशन मिली बैक्टीरिया को, जैसे उनको चाहिए ग्रोथ के लिए, तो वो 20 मिनट्स में डबल हो सकता है। कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में। मतलब अभी ये एक बैक्टीरिया है, अब ये 2 बने, तो ये जो टाइम लग रहा है बीच में वो कितना होगा 20 मिनट्स। कितना होगा टाइम 20 मिनट्स। ओके,
अब देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के शेप्स दिए गए हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से शेप के होंगे? अब देखो, अगर ये सर्कल में रहा तो उसे बोला जाएगा कोकस। अगर सर्कल में है तो वो क्या है? कोकस है। अगर लंबा है, रॉड के शेप का है, तो उसे बोला जाएगा बैसिलस। और अगर इन दोनों के बीच की साइज है तो उसे बोला जाएगा कोकोबैसिलस। ओके, क्या बोला मैंने? अगर सर्कल में होगा तो वो क्या होगा? कोकस होगा। ओके, अगर रॉड शेप होगा तो बैसिलस होगा, और इन दोनों के बीच की साइज होगी तो कोकोबैसिलस। ओके, कॉमा शेप होगा तो उसे बोला जाएगा विब्रियो। अगर जिगजैग पैटर्न का होगा तो वो होगा स्पिरिलम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, प्रोटोजोआ। ओके, अब देखेंगे प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ है इसका साइज कितना होगा? 200 μm। प्रोटोजोआ का साइज कितना है? 200 μm। और ये प्रोटोजोआस कहाँ पे मिलते हैं? प्रोटोजोआस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। किधर किधर हमें मिलेंगे प्रोटोजोआस? सॉइल में मिलेंगे, मतलब मिट्टी में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, और सी वाटर मतलब समंदर के पानी में मिलेंगे। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक। अब इसमें से कुछ जो होंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर मिलेंगे और वो पैथोजेनिक होंगे, मतलब वो डिजीज कॉज करेंगे। ओके, अब देखो ये जो प्रोटोजोआस होंगे वो यूनिसेल्युलर होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर होंगे, मतलब सिंगल सेल्युलर, और यूकैरियोटिक सेल होगा उसका। यूनिसेल्युलर होंगे और यूकैरियोटिक सेल होगा। ओके, अब इसके मोशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स उसके पास हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं सिंपल सेल डिवीजन से। इसका एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, ये अमीबा है, पैरामेशियम है, एंट अमीबा हिस्टालाइटिका है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, यूग्लेना है। अब देखो यहाँ पे अमीबा और पैरामेशियम डर्टी वाटर में मिलेंगे। अमीबा और पैरामेशियम कहाँ पे मिलेंगे? डर्टी वाटर में मिलेंगे। ओके, और एंट अमीबा हिस्टालाइटिका जो है वो अमीबियासिस कॉज करेगा ह्यूमंस में। ओके, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है मलेरिया, और यूग्लेना जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। ओके, ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, फंजाई। फंजाई का साइज देखो कितना है? 10 mm to 100 mm। साइज कितना है? 10 mm to 100 mm, अप्रोक्सीमेटली 10 mm to 100 mm है। ये जो फंगस जो होंगे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मिलेंगे। जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज जो होंगी उसके ऊपर ये मिलेंगे हमें। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर होंगे कुछ, और कुछ मल्टीसेल्युलर्स होंगे। अब यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या है? बेकर्स ईस्ट। और मल्टीसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। ओके, अब कुछ कुछ जो होंगे वो बस माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं, पर कुछ कुछ जो होंगे वो विजिबल होंगे नेकेड आइज से। अब देखो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसका एग्जाम्पल है बेकर्स ईस्ट, और जो हमें नेकेड आइज से दिखने के लिए मिलेंगे वो है मशरूम। ये मशरूम। ओके, सैप्रोट्रॉपिक होंगे। सैप्रोट्रॉपिक मतलब क्या? जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर से वो अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बर्डिंग। अब देखो दो टाइप से ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, सेक्सुअली भी असेक्सुअली भी। सेक्सुअली मीन्स सेल डिवीजन एंड असेक्सुअली मीन्स बर्डिंग। ओके, एग्जाम्पल है इसका बेकर्स ईस्ट, ये यहाँ पे दिख रहा है बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम। अब ये बेकर्स ईस्ट क्या है? ये मैंने आपको बोला है पहले से ही। बेकर्स ईस्ट क्या है? ये जो अपना बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ये है बेकर्स ईस्ट। ओके, अब कैंडिडा। कैंडिडा क्या है? ये कैंडिडा की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये है कैंडिडा। और मशरूम जो मोस्टली पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। तो पॉइजनस मशरूम तो हम कंज्यूम नहीं करते, वो एडिबल नहीं होते, पर जो नॉन पॉइजनस मशरूम है जो ग्रेवी में यूज़ होता है, पिज्ज़ा वगैरह में यूज़ होता है वो। ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एल्गे। एल्गे का साइज देखो
10 mm to 100 mm दिया गया है। दे आर एक्वेटिक। अब अलगे है तो किधर रहेंगे, वो पानी में मिलेंगे, तो इसके लिए क्या बोला गया है, दे आर एक्वेटिक। यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। अब एल्गे है तो इनके पास देखो ग्रीन कलर का कुछ प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पिगमेंट। तो अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये है क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए उसे बोला गया है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल देखो, कोलेरा, क्लोरेला और अब देखो इसमें कुछ कुछ जो अलगे के स्पीसीज है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कुछ कुछ मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वायरसेस। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है अपने चैप्टर का, वायरसेस। अब देखो वायरसेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 mm to 100 mm होंगे, इसकी साइज होंगे। देखो अब ये जो वायरसेस है वो बॉर्डर लाइन पे आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का जो बॉर्डर लाइन है, जो एज है उसके ऊपर ये माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये होस्ट के अंदर, मतलब जिसको इन्फेक्शन करना है उसके अगर अंदर गए तो ये होते हैं लिविंग, और अगर होस्ट के बाहर है तो ये हो गए नॉन लिविंग। ओके, अब देखो ये जो वायरसेस है वो बैक्टीरिया से बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए वायरसेस हम बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब ये शायद क्वेश्चन में आ सकता है कि वायरसेस के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप लगेगा, तो क्या लिखना है उसका आंसर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, अब ये देखो ये जो वायरसेस है वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। ओके, ये जो वायरसेस है उसके पास डीएनए भी हो सकता है या तो आरएनए भी हो सकता है, और रहेगा उसके साथ साथ प्रोटीन कवर। अब देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये जो सेंटर में ये जो दिख रहा है ये ऐसा ऐसा, ये जो है ये है इसका डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं प्रेजेंट होगा, और अगर आरएनए होगा तो डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक ही प्रेजेंट होगा। ये जो बाहर का ये जो कोट है इसका वो बना होता है प्रोटीन से, इसलिए इसे बोला जाता है प्रोटीन कोट। ओके, ये जो बाहर का ये जो कोट है ये है प्रोटीन कोट। ओके, इसके अंदर ये है डीएनए और आरएनए, जिसे बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। ओके, यस, समझा। ये जो है अभी मैंने येलो कलर से जो ड्रॉ किया है वो है प्रोटीन कोट, और ये जो है अंदर का वो है डीएनए और आरएनए। अब देखो यहाँ पे ये जो वायरसेस है इसके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये वायरसेस का आउटर कैप्सिड लेयर है, इसे बोला जाएगा प्रोटीन कैप्सिड या तो प्रोटीन कोट। अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, डीएनए होगा या तो क्या होगा, आरएनए होगा। ओके, अब देखो ये जो वायरसेस है वो लिविंग प्लांट में या तो एनिमल सेल्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। वो उसके अपना जो प्रोटीन है सेल्स में जाएंगे, अपना प्रोटीन्स वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और बहुत सारे नंबर्स बनाएंगे, अपने जैसे खुद के रेप्लिकास प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही बहुत सारे रेप्लिकास प्रोड्यूस हो गए तो वो होस्ट सेल से वो बाहर निकल जाएंगे और अगेन दूसरे को सेल्स को इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब ये जो वायरसेस है वो मेनी डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। अब देखो यहाँ पे देखो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये ह्यूमन सेल्स है, ये ह्यूमन सेल है ये वाला इतना बड़ा, उससे छोटा है बैक्टीरिया और उससे भी छोटा है वायरस। अब देखो यहाँ पे इसका थोड़ा लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये वायरस अटैच, ये सेल है होस्ट का एनिमल का, इसके ऊपर ये वायरस अटैच हो गया है, उसने अपना न्यूक्लिक एसिड अंदर इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट करने के बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सारे होस्ट के मशीनरीज प्रोटीन्स वगैरह वो यूज़ करेगा, अपने बहुत सारी कॉपीज बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वो मल्टीपल होने के बाद वो सेल्स को बस्ट आउट करके
रिलीज होके बाहर जा रहा है दूसरे सेल्स को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो यहीं पर ही अपना ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो डू कमेंट, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल वाले आइकन पे क्लिक कर देना। अगर इसके किसी को नोट्स चाहिए तो डू कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो, ओके। तो इधर ही अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू।